आपने सामान ले लिया है और आप चेकआउट लाइन में पहुंच गए हैं। अब आपको एक और निर्णय लेना है। आपको किस तरह का बैग चाहिए? यदि आपने सागर में बिखरी प्लास्टिक बैग्स की तस्वीरें देखी हैं, तो पता ही होगा कि वे प्रकृति के लिए बुरे हैं। निश्चित रूप से कागज या कॉटन के बैग बेहतर विकल्प होंगे, पर क्या ये सच है? इन तीनों में से प्रत्येक का एक अद्वितीय पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जो इसके कार्बन पदचिह्न, इसके पुनः उपयोग और उसके नष्ट होने की क्षमता से निर्धारित होता है। तो इनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें देखना होगा कि वे कैसे बनते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं और अंत में वे कहाँ जाते हैं। प्लास्टिक से शुरू करते हैं। एक ठेठ, पतला और कमजोर प्लास्टिक बैग उच्च डेंसिटी के पॉलीएथिलीन से बनता है, जिसे आमतौर पर HDPE के रूप में जाना जाता है। इसके उत्पादन के लिए जमीन से पेट्रोलियम निकालने और बहुत गर्मी लगाने की आवश्यकता होती है। परिणामी पॉलीमर रेजिन को टाइटेनियम ऑक्साइड और चॉक जैसी अतिरिक्त सामग्री के साथ एक बैग के कारखाने में भेजा जाता है। यहाँ कोयले से चलने वाली मशीनें इसे पिघलाकर प्लास्टिक की शीट बना देती हैं, जिन्हें बाद में बैगों में मोड़ दिया जाता है। जब तक एक बैग अपने अंतिम जगह पहुँचता है, तब तक ये वातावरण में अनुमानित 1.6 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान देता है। ये इतना ही कार्बन है जो एक कार 6 किलोमीटर से थोड़ा अधिक चलने पर पैदा करती है, लेकिन असल में बाकी विकल्पों का इससे बड़ा फुटप्रिंट होता है। कागज लकड़ी के पल्प से बनता है और जब आप पेड़ों को उनके पारिस्थितिक तंत्र से हटाने की कार्बन लागत का हिसाब लगाते हैं, तो एक पेपर बैग लगभग 5.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा कॉटन उगाने की प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा और पानी लगता है। कॉटन के सिर्फ एक बैग के उत्पादन में अनुमानित 272 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन फुटप्रिंट की तुलना पर विजेता प्लास्टिक बैग है, लेकिन पर्यावरण पर प्रभाव बैग के उपयोग से भी निर्धारित होता है। इन थैलियों का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण नए उत्पादन की मांग को कम कर उनके पर्यावरणीय नुकसान को काफी हद तक कम कर देता है। वो ऑफसेट पता करने के लिए हम बैग के कार्बन पदचिह्न को उसके उपयोग की संख्या से विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कागज का बैग 3 बार इस्तेमाल किया गया है, तो इसका प्रभाव एक सिंगल प्लास्टिक बैग की तुलना में कम है। इसी तरह कपास की थैली का भी कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सकता है जब वो 131 बार इस्तेमाल की गई हो। इन तीनों में टिकाऊ कपड़े के टोट्स का फिर से उपयोग की सबसे अधिक संभावना है। सबूत है, पेपर बैग फटने की प्रवृत्ति के कारण जल्दी फेंके जाते हैं। ये समस्या HDPE प्लास्टिक बैग में भी है। न फटने के लिए बनाए जाने के बावजूद उनकी बड़ी मौजूदगी सिंगल यूज आइटम के रूप में उपयोग आसान बना देती है। सौभाग्य से शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 40% HDPE बैग फेंकने से पहले कम से कम एक बार फिर से इस्तेमाल होते हैं। इन बैग की रिसाइकलिंग से भी कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, लेकिन ऐसा हर सामग्री के लिए संभव नहीं है। कई देशों में प्लास्टिक बैग रिसाइकिल के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। कपास की थैली को नष्ट कर प्रोसेस करना और भी मुश्किल है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण उनका लैंडफिल में अंत होने की सबसे कम संभावना होती है। जब भी ये बैग रिसाइकल नहीं होते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव की गणना में तीसरा कारक डिग्रेडेबिलिटी काम में आती है। क्योंकि HDPE बैग गर्मी प्रतिरोधी और अघुलनशील हैं, इस्तेमाल के बाद भी वे लंबे समय तक धरती पर रहते हैं। आंशिक रूप से टूटा प्लास्टिक सदियों तक इकोसिस्टम में घूमता रह सकता है। दूसरी ओर कपास कुछ ही महीनों में काफी हद तक डिग्रेड हो जाती है और पेपर बैग केवल 90 दिनों में पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो आपको कौन सा बैग उपयोग करना चाहिए? अतः सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल बैगों में चर्चा की गई कई सामग्रियों की खासियत होती है। वे कॉटन की तरह टिकाऊ और पुनः प्रयोज्य, लेकिन प्लास्टिक से बने होते हैं, जिसमें कॉटन या कागज से कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। ये मजबूत शॉपिंग बैग पॉलिएस्टर, वाइनिल और अन्य कठोर प्लास्टिक से बने होते हैं और पहले से ही दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि वे जीवन भर चलें, जिससे वे गृह और आपके किराने के सामान के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन जाएंगे। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।